एजुकेशन चौधरी मोहम्मद अमीन के साथ हत्याकमेज रवैया, अनारवा सलूक और जिला में दर्जा चहारम की बोगस भर्तियों और दफ्तर में सरेआम करप्शन का सिलसिला रुक न सका। इस सिलसिले में आज जिला भर की साजदार तंजीमात का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा, जिसमें हुकाम बाला की खामोशी और चश्मे पोशी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि हुकाम बाला को तमाम सबूतों के साथ इंक्वायरी की दरख्वास्त की गई, मगर इंक्वायरी पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। इस मौका पर मुतालबा किया गया कि CEO एजुकेशन को फौरी जिला बदर करके शफाफ इंक्वायरी की जाए। उस्ताद रहनुमाओं में फयाज अहमद वड़ाइच, रियाज ताडर, जुबैर हंजरा, कील आजाद, राना वकार खान, हालद परवेज, हसन रजा, असगर हंजरा, अमीर हमजा, महर अरशद, हाजी जफर इकबाल समेत दीगर शामिल थे। अगर हमारे मुतालबात पर अमल न किया गया तो उस्ताद कायदीन मुसलसल एहतजाज जारी रखेंगे और इस एहतजाज को सूबे की सतह तक बढ़ा दिया जाएगा। शेखुपुरा में सिविल डिफेंस के आलमी दिन के मौका पर रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सूबाई वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब मियां खालिद महमूद ने की। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे आबिद अली नईमी से। जी आबिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर अली जोया, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस मोहम्मद इलियास गुजर, जिली जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सरदार सरफराज डोगर, सदर बार अजमत संधू और जिले इंतजामिया के अफसरान, महकमा सिविल डिफेंस के रजाकारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से होकर SP चौक पहुंचकर एहतमाम पजीर हुई। रैली का मकसद शहरियों को शहरी दफा की तरबियत से आगाही देना था और हादसात के दौरान अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले रजाकारों को खराज तहसीन पेश करना था। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर कुदरती आफात मियां खालिद महमूद और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर अली जोया का कहना था कि मौजूदा दौर है और ये दिन जो है 1 मार्च हर साल जो इंटरनेशनल सतह पर मनाया जाता है, इसका मनाने का मकसद भी सिर्फ ये है कि लोगों को अवेयरनेस हो, पता चले, हमारे जो नौजवान नस्ल है उनको वो बाखबर हों कि ये भी एक डिपार्टमेंट है। साथ साथ जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो हमारे जो रज़ाकार होते हैं, जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होते हैं, इनका एक बड़ा अहम रोल होता है। तो इसी हवाले से जी आज का ये सबक भी है, आज इस दिन को सेलिब्रेट करने का भी मकसद भी यही है कि हम सबको एज अ होल अपनी एक जिम्मेदारी जो है, एक जो कौमी जिम्मेदारी है, वो भी अदा करनी है। में शहरी दफा की तरबियत की अहमियत और बढ़ गई है। स्कूल की सतह से तालिब इल्मों और नौजवानों को शहरी दफा की तरबियत लाजमी है हासिल करनी चाहिए ताकि किसी हादसा या नागहानी आफात में रेस्क्यू अदारों को पहुँचने से कबल फर्स्ट एड दे सकें ताकि कम से कम जानी और माली नुकसान हो सके। जी बहुत शुक्रिया आबिद अली नेमी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। पुलिस थाना सोहावा ने अहम कार्रवाई करते हुए पतंग फरोश को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेख अली रजा से। जी अली, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पुलिस थाना सोहावा की ये बहुत अहम कार्रवाई है। पुलिस थाना सोहावा ने पतंग फरोशों का घेरा तंग कर दिया है। SHO थाना सोहावा मोहम्मद आसफ की सरबराही में ASI फयाज ने टीम के हमरा शहर में पतंग फरोशों के ख़िलाफ़ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और सर्च ऑपरेशन के दौरान एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया जिससे सैकड़ों के हिसाब से जो है पतंग बरामद हुई हैं और साथ ही केमिकल डोर भी बरामद हुई है और थाना सोहावा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस थाना सोहावा के इस इकदाम पर अलियान सोहावा ने SHO और ASI फयाज को खराज तहसीन पेश किया। जी बहुत शुक्रिया अली रजा हमें तफसीलात से अपडेट करने का। सादकाबाद का नवाही रेलवे स्टेशन वलहार, जिसकी माहाना आमदनी तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए बनती थी, वहां से एक ट्रेन रोही पैसेंजर के नाम से स्टॉप करती थी, जिसको कोरोना लॉकडाउन की वजह से बंद कर दिया गया था, जो अभी तक बहाल ना हो सकी। स्टॉप की बहाली के लिए अहले इलाका ने वलहार स्टेशन पर एहतजाज करते हुए वज़ीर रेलवे को ट्रेन की बहाली का मुतालबा किया। मजीद जानते हैं शाहिद फरीद की इस रिपोर्ट में। सादकाबाद के नवाई रेलवे स्टेशन वलहार, जहां पर रोही पैसेंजर सक्खर से खानपुर के दरमियान चलती थी, जो कोरोना वबा की वजह से बंद कर दी गई। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वज़ीर रेलवे और आला हुकाम को अपील की है कि जब दूसरी ट्रेनें बहाल हो गई हैं तो रोही पैसेंजर को भी बहाल किया जाए ताकि स्कूल के बच्चे और मरीज़ों को रहीम यार खान आने जाने में सहूलत मुयस्सर हो। इस मौके पर आवाम का कहना था। मैं रेलवे के तकरीबन इदारों से अर्ज़ करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके वलार स्टेशन पर रोही पैसेंजर का पहले स्टाफ बहाल था और गाड़ी भी बहाल थी और पहले तो 6-7 गाड़ियाँ बहाल थी। अब भी हम रेलवे वज़ीर से रिक्वेस्ट करते हैं
मेहरबानी करते हैं कि वो दोबारा गाड़ी हमारी बहाल की जाए और गरीब आवाम का सहारा बने। यहाँ से तकरीबन वल्हार से बहुत ज़्यादा मुलाजिम हैं, बहुत मिकदार में हैं, जिनको दूसरे शहरों में नौकरी के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पे करीबी कोई शहर भी नहीं है और स्टूडेंट जो हैं वो भी अपने पढ़ने से कासिर हैं, क्योंकि वो यहाँ से गाड़ी इस्तेमाल करते थे और वक्त पे घर पहुँच जाते थे। अवाम ने कहा कि हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर रेलवे से अपील है कि रोही पैसेंजर को बहाल किया जाए ताकि तलबात और मरीज़ रहीम यार खान आने जाने में आसानी हो सके। कैमरा टीम के साथ शाहिद फरीद, RNN न्यूज़, सादकाबाद। चुनिया बच्चों के साथ ज्यादती का सिलसिला ना रुक सका। सईद नामी मुलजिम ने 10 साल बच्चे से ज्यादती का निशाना बनाकर फरार हो गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे राना अकरम से। जी अकरम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या चूड़िया के नवाही गंदी हथाड़ में पेश आया है, जहां पर 10 साल बच्चे से काले बेड़िए सईद नामी मुलज़म ने जो ज़बरदस्ती ज़्यादती की है और मौका से फ़रार हो गया। पुलिस को इतला मिलते ही बरवक्त कार्रवाई करके मुलज़म को उसके करीबी रिश्तेदार के घर से गिरफ़्तार कर लिया है। जब हमारी बच्चे और उसके वालिद से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा स्कूल से छुट्टी की वजह से गायें और बकरियां चरवाने गया था। बच्चे को पानी की प्यास लगी तो पानी पीने जा रहा था। मुलज़म ने बच्चे को अकेला देखकर ज़बरदस्ती जो अमरूद के बाग में ले गया और बच्ची के साथ जो है ज़्यादती के बाद फ़रार हो गया। बच्चे के वालिद ने DPO कसूर से इंसाफ का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया राना अकरम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। राजनपुर महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से दुनिया भर की तरह राजनपुर में भी वर्ल्ड इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सिविल डिफेंस ऑफिस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद जारी है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सकलैन अब्बास से। जी सकलैन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, राजनपुर में यकम मार्च वर्ल्ड इंटरनेशनल सिविल डिफेंस के हवाले से सिविल डिफेंस ऑफिस राजनपुर में पुरवकार तकरीब जारी है, जिसमें सिविल डिफेंस के अफसरान रज़ाकारान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सिविल डिफेंस ऑफिसर ताहिर अब्बास भुट्टा, बम डिस्पोजर कमांडर गुलाम अब्बास, सीनियर इंस्टिगेटर तौकीर अब्बास ने खिताब करते हुए कहा है कि मजबूत शहरी दिफा ही मजबूत मैशत की ज़मानत है। आलमी दिन मनाने का मकसद अवाम में शहरी दिफा की अहमियत की जानिब से मुतवज्जह करवाना, हादसात और नागानी आफात की सूरत में पहले से तैयारी करना और बचाव के इक़दाम करना, जबकि दूसरे मकासद इन तमाम इदारों को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने जंग और आफात के दिनों में शानदार खिदमत सर अंजाम दी हैं। तकरीब में महकमे में बतौर रज़ाकार अपनी खिदमत सर अंजाम देने वालों और एहलकारों में मेडल्स और तकसीम किए गए। जी बहुत शुक्रिया सकलैन अब्बास हमें तफसीलात से अपडेट करने का। जायदाद की लालच में बीवी को टोके से कत्ल करने वाले हामद को अदालत ने सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। 15 लाख रुपए जुर्माना, अदम अदायगी पर 6 माह कैद भुगतना होगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आसमा तहसीन मलिक ने कत्ल के मुकदमा मुलजिम शाहसवार को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। कातिल को 15 लाख जुर्माने का भी हुक्म सुना दिया गया। अदम अदायगी 6 माह कैद बामुशक्कत भुगतना होगी। इस्तगासा के मुताबिक थाना चौक सरवर शहीद चेक नंबर 595 की रहायश कातिल शाहसवार ने 2018 में अपनी बीवी को जायदाद की लालच में टोके के वार से कत्ल कर दिया। खबर शामिल करते हैं तंगवानी से, जहां जबरदस्ती शादी करवाने के बाद तहफ़्फ़ुज़ के लिए थाने पहुंचने वाली खातून परवेज़ा को पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया। खातून के बयान के बाद अदालत ने इन्हें दारुल अमान सखर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। जी हारून, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि तंगवानी ज़बरदस्ती शादी करवाने के बाद तहफ़्फ़ुज़ के लिए थाने पहुँचने वाले खातून परवेज़ा खातून को पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया है। खातून के बयानात के बाद अदालत ने उन्हें दारुल अमान सखर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। मुस्मात परवेज़ा खातून का कहना था कि मुझे अपने चाचा और भाइयों से ज़िंदगी का ख़तरा है। 2 रोज़ कबल निकाह के बाद खातून के बारात को ले जा रहे थे तो खातून ने गाड़ी से छलांग लगाकर थाने पहुंचकर तहफ़्फ़ुज़ ले ली थी। ज़बरदस्ती शादी करवाने वाले मुलजिम को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार ना कर सका। अदालती अहकामात के बाद पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में खातून को दारुल अमान सखर मुंतकिल कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून हमें तफसीलात से अपडेट करने का। रुक करते हैं हफ्साबाद का, जहां दा कत्ल केस नया रुख इख्तियार कर गया। सिटी पुलिस ने दे कत्ल के मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान मुकामी साफी को मारने वाले चादर की मुशाबत से राहगीर को गोलियां मार दी। मुकामी साफी ने महकमा सुई गैस में मुबैना करप्शन पर खबरें लगाई थी।
ज़राए हक़ाइक़ पर मबनी खबरें लगाने पर बाअसर शख्सियत जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। हाफिजाबाद पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगाकर 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कत्ल करवाने वाले गिरफ्तार ना हो सके। दौरान तफ्तीश मुलजमान किराए के कातिल महकमा सुई गैस के डेली वेजेस मुलाजमिन निकले। मुलजमान मुकामी सहाफ़ी को मारने आए, लेकिन गलती से राहगीर मार गया। मुकामी सहाफ़ी इंसाफ का मुंतज़िर। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने बताया कि हमें रकम मुकामी सहाफ़ी उस्मान को कत्ल करने के लिए मिली थी, लेकिन गलती से अरसलान मारा गया, क्योंकि जो शख्स हमें फोन पर हुलिया बता रहा था इसमें गलती हुई। मुलजमान शहरिया और जमशेद ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि हमें 15 लाख रुपए मिले थे। मुकामी सहाफ़ी को कत्ल करने के लिए पुलिस ने शनाख्त परेड के बाद मुलजमान का रिमांड हासिल कर लिया। मुकामी सहाफ़ी ने IG पंजाब से नोटिस लेने की अपील कर दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर चन्योट में 6ठी माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज कचहरी का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर रेवेन्यू स्टाफ की शिरकत। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे कैसर वीनस से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कचहरी के दौरान शहरियों की तरफ से दुरुस्त की रिकॉर्ड, फ़र्द के इजरा, इंतकालात के इंदराज, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल के इजरा समेत महकमा माल से मुतल्लिक मसाइल और शिकायत पेश की गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर चन्योट मोहम्मद रियाज का कहना था कि अवामी खिदमत कचहरी में महकमा माल से मुतल्लिक शहरियों के मसाइल सुनते हैं, मेरिट पर दरखास्तें निपटाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर हर माह के पहले वर्किंग डे पर ज़िला और तहसील सतह पर रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियाँ लगाकर लोगों के मसाइल मौके पर हल किए जाएंगे। सैलीन को हर मुमकिन रिलीफ फराम करना अवलिन तरजीह है। महकमा माल अवामी खिदमत में पेश रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों के इनेकाद से अवाम के एतमाद में भी इजाफा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया कैसर वीनस हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां 48वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत सिविल सर्विसेज अकेडमी के वफद ने महकमा लाइफ स्टॉक का दौरा किया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक कैप्टन साकिब जफर ने वफद को महकमाना अराज़ो मकासद और वर्किंग मॉडल बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने ज़ेर तरतीब अफसरान को महकमाना अमूर बारे आगाह किया। ज़ेर तरबियत अफसरान की हर मुमकिन रहनुमाई की जानी चाहिए। तमाम महकमा जाती अमूर का मुकम्मल अदराक नए अफसरान के लिए नहायत ज़रूरी है। वफद ने महकमा लाइफ स्टॉक के वर्किंग मॉडल को खूब सराहा। वफद में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस और महकमा खारजा के ज़ेर तरबियत अफसरान शामिल थे। एडिशनल सेक्रेटरीज और डायरेक्टर जनरल्स भी वफद से मुलाकात में शरीक थे।